नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको भी लगता है सीसेट से डर? यस या नो कमेंट करिएगा। लेकिन लगता है तो हमें अगर क्वालिफाई करना है 2024 का प्रलम सीसेट का पेपर तो कैसे रणनीति बनानी चाहिए, आज चर्चा करेंगे उन टॉपिकों पर जो आपको सीसेट क्वालिफाई करा सकते हैं। यदि आप इनको रेडी कर लेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आप इजी में बहुत अच्छे आराम से आप 27 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं उससे ज़्यादा करने की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी की, आपको ज़रूरत है बेस्ट प्लानिंग की, आपको ज़रूरत है बेस्ट रिवीजन की, आपकी ज़रूरत है बेस्ट डायरेक्शन की, आपको ज़रूरत है बेस्ट प्रैक्टिस की। लेकिन ये करना कहाँ से? तो आइएगा पूरी जर्नी को लेके चलते हैं। आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं हर साल। ये प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा कि क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सीसेट का सिलेबस जो है यहाँ पर 6-7 पॉइंटों में डिफाइन कर रखा है, जबकि 3 पिलर हैं जो आपको सीसेट क्वालिफाई करा सकते हैं। एक तो मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन। ये इंपॉर्टेंट की है क्योंकि यहीं से 99 क्वेश्चन यहीं से टैकल हो जाते हैं। लेकिन ये रेडी कैसे करें? मैथ्स में 30-35 क्वेश्चन कैसे सही करें? सीसेट में रीजनिंग में कैसे हम लोग सही करें? कंप्रीहेंशन कैसे सही करें? इसकी पूरी व्याख्या हम तुम्हारे सामने करने वाले हैं। जैसा कि पहला पॉइंट कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता। यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारी जरूरत होती है कि हम कौन से करें। जरूरी है ये जानना डायरेक्शन का। उसका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे रेडी करें, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैसे रेडी करें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे रेडी करें, जनरल मेंटल एबिलिटी को रेडी कैसे करें, बेसिक न्यूमरेसी जो मैथ्स का पार्ट है जो 10th लेवल दिखा रखा है, लेकिन लेवल 10th नहीं है, ये माइंड आपके माइंड को चेक करता है। एंड लास्ट इवन इज डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल्स कह सकते हैं। लेकिन 3 पिलर अगर आपको टी शर्ट क्वालिफाई करना है तो उन पे बहुत बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप अगर हम क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट का एक सिलेबस है ये, जो 29-30 टॉपिकों से मिलके बना है। जैसे कि अगर देखेंगे तो रूल और डिविजिबिलिटी है, रेशनल नंबर और ऑर्डरिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशंस हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यू रूट, नंबर सिस्टम, एवरेज, सेट स्टोरी, इंडिसेस एंड सैडिस हैं, रिमाइंडर थ्योरम है, रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज। इवन कहा जाए तो 29 टॉपिकों के एक डाटा है। लेकिन क्या 29 टॉपिकों से 40 क्वेश्चन आएंगे? तो क्या एक एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा या नहीं? ऐसे कौन से टॉपिक हैं? यदि मैं आपसे कहूं कि ये 29 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको 10 से 11 टॉपिक पढ़ने हैं और वहीं से आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कैसा लगेगा? लगेगा कि सर ये क्या हो रहा है? हाँ, सच में ऐसा हो रहा है कि वो 10 से 11 टॉपिक हैं जो आपको 90% नंबर आराम से या 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा है? तो जानते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। इन्हीं में से अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी कह रहा है। जानेंगे क्यों 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 कह रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन वो टॉपिक है जो आपको 90%, अगर मैथ्स में 40 क्वेश्चन आते हैं तो 90% का मतलब ये रहा कि आपके 30 से लेकर 35 प्रश्नों के बीच में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या बात है सर? तो यानी हमें ये देखना है कि डायरेक्शन जाना कैसे है, जाना किस प्रकार से। तो ये वो 10 टॉपिक हैं, 10-11-12 टॉपिक हैं जो आपको रेडी करने हैं। तो ये एरिया है जो आपको रेडी करना है। लेकिन एरिया क्यों रेडी करना है, इसका प्रमाण पत्र मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि लास्ट के 10 ईयर का मैंने एनालिसिस किया है 2014 से लेकर 2023 के बीच में। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2023 में। 2022 में कितना? 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2021 में 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2020 में 2 क्वेश्चन है। 2019 में 9 क्वेश्चन है। 2018 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। 2003 में, 17 में 3 क्वेश्चन, 16 में 3 क्वेश्चन, 15 में 6 क्वेश्चन यहाँ पे। तो यानी ये टॉपिक कितनी प्रायोरिटी में है, ये आप देख सकते हैं। अगर सेकंड टॉपिक की बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3, कितनी प्रायोरिटी में है आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो यानी आप ये देखो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को आपस में इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये अपने आप में कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष लेके बैठे होते हैं। तो क्या हम टाइम कहाँ वेस्ट करें? आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, एक क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक यहाँ पे एक क्वेश्चन, 14 के बाद एसआईसी आई से सिर्फ दो ही क्वेश्चन देखने को मिले। 10 सालों में 2 क्वेश्चन, पूरा खाली है गैप, देख लीजिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन जाएंगे तो ये 3 साल खाली हैं, फिर यहाँ यहाँ 14 क्वेश्चन यहाँ खाली है, ये देख लीजिएगा। अगर एज से बात करेंगे, आयु से बात करेंगे, तो प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन की भूमिका यहाँ रहती है। ये 2 क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन। उसका टाइम एंड वर्क की देखो, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ को।
टाइम एंड डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष देखो 2 1 2 1 3 2 1 2, प्रत्येक वर्ष 2 1 2 3 2 क्वेश्चन यहाँ रहते ही हैं। अगर ट्रेन की बात करेंगे बॉटम स्ट्रीम की, तो बॉटम स्ट्रीम से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बात करें, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दिखाई दे रहा है कि 12 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, देख लीजिएगा। यहाँ 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5। तो यानी यदि अगर नंबर सिस्टम को आप देखेंगे तो आपकी नज़रें थोड़ी बदल जाएंगी। यहाँ 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ 15 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 18 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 5 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन। अरे बाप रे, अकेला ये कितना क्वेश्चन लेके बैठा, 80 में से लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो सोचिएगा आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी एसली एलसीएम एचसीएफ से देख लीजिएगा, तो यानी ये वो एरिया है 10 11 12 टॉपिकों का जो आपको 99% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो क्या अगर आप चाहते हैं ये पूरी तैयारी करना, तो हमें तैयारी क्या इनकम्प्लीटली करनी चाहिए, अब वो समय है, या फिर इस पे हम ध्यान दे दें तो हम यहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाते हैं तो 40 में 80 क्वेश्चन का मतलब 28-30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो सोचो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% हो जाती है तो आप आराम से लगभग 24-25 क्वेश्चन करने की भूमिका में आ जाओगे। मैं मैथ्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनिंग के बारे में भी बात कर रहा हूँ। आइएगा, मैं रीजनिंग की फिल्म बनाता हूँ और तुम्हें ध्यान का इसकी पीडीएफ पूरा मिल जाएगी। आप तैयारी करते हैं तो जरूरी क्या है, उसको लिखो, नोट डाउन करो कि अच्छा ये टॉपिक हमें कमांड करने हैं, ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये हमारा रह चुका है, सबको 1 to 1 करके। ये रीजनिंग का एक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे डाटा सफिशिएंसी हो, ब्लड रिलेशन हो, सिलोजिज्म हो, क्यूब हो, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सारा एरिया है सिलेबस का रीजनिंग का जो सीसेट छापा हुआ है। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये कुल 6-7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं। जैसे अल्फाबेटिकल और एनालिटिकल जितनी सीरीज है वो पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना है, सिलोजिज्म को पढ़ना है, डायरेक्शन को पढ़ना है, रैंकिंग ऑर्डर को पढ़ना है, ब्लड रिलेशन को पढ़ना, लेटर सीरीज को पढ़ना, क्लॉक को पढ़ना, कैलेंडर को पढ़ना, Q1 Q को पढ़ना। यानी ये टॉपिक है जो लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन रीजनिंग में बैठे होते हैं। लेकिन क्यों, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सीसेट के एग्जाम के पूरे एनालिसिस वे में कह रहा हूँ कि देख के कि बड़ी लंबी जर्नी के बाद मैंने अनुभव निकाला कि ये देख लीजिएगा 2014 से लेकर 24 तक की कहानी मैंने यहाँ लिखी, 23 तक की। क्यूब कोविड से 1 क्वेश्चन, तो यहाँ देखेंगे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन, यहाँ 1 क्वेश्चन। ये पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक है टेलीग्राम को, वहाँ शेयर कर देंगे। बाकी एप्लीकेशन में जो बच्चे शिफ्ट हैं सीसेट के बैच में, वहाँ भी इसको शेयर कर देंगे। तो यहाँ डाइस तो देखेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्फाबेटिकल से 3 क्वेश्चन है, तो यानी ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि लोग से 3 2 1 2 इस तरीके। कैलेंडर से देखो प्रत्येक वर्ष 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की भूमिका रहती है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 या 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, सिलोजिज्म से 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वो टॉपिक हैं जो आपको रीजनिंग में आने वाले 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो इजी फॉर्मेट में आप वहाँ पे 80% क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यदि आपने 24 से 25 वहाँ क्वेश्चन कर लिए मैथ्स में, यहाँ 10 क्वेश्चन कर पाते हैं तो होगी कितने, 34। अभी कंप्रीहेंशन को छुआ भी नहीं है, वहाँ भी हम कैसे करेंगे ये भी हम तुम्हें बताते हैं। तो जरूरी है इन टॉपिकों पर पूरा 1 to 1 करके कवर करना, नहीं तो सोचिएगा ये कहानी बन जाएगी। जैसे डीआई की बात करेंगे तो डीआई के 8 टॉपिक हैं, इन 8 टॉपिकों पे देखेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो यानी यहाँ पे हमें ये देखना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन सब चीज़ों को एवेलुएट कर लें तो आपके सामने 11 से लेकर यहाँ पर 23 तक की कहानी को डिफाइन कर रखा है कि जो मैथ्स का पार्ट था 11 था, लगातार बढ़ते बढ़ते कितना आ गया, 42 तक आ चुका है, देखिएगा। तो मैथ्स वो इंपॉर्टेंट की है कि आपको सीसेट क्वालिफाई करने के लिए वो 10 टॉपिक जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप आराम से मैथ से आने वाले लगभग 40 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें 80% कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है, डायरेक्शन को बेस्ट रखना। तो आइएगा, आपसे हम पर डे सुबह मिलते हैं 9 बजे, जहां पर हम समझेंगे सीसेट की रणनीति को लेकर, कैसे सीसेट क्वालिफाई किया जाए, और साथ में उन टॉपिक को समझेंगे जहां पर मैथ रीजनिंग को मिला के लगभग 80% पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। तो आप इजी वे में उसको आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग के सापेक्ष में देखेंगे, कंप्रीहेंशन के सापेक्ष में देखेंगे, तो ये एक एरिया है जो आपको डिफाइन करता है कि हाँ प्रश्न एग्जाम में कहाँ कहाँ से पूछता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो फैला दीजिएगा कि ये टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, और ये इसलिए पढ़ने होते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ दिखाने का भी प्रयास किया। तो कैसी लगी चर्चा, और कल से हम पर डे मिलते हैं इन टॉपिकों के साथ। तो ये प्रायोरिटी के टॉपिक रखिएगा, यहाँ से क्या होगी, आपकी जर्नी मिल चली जाएगी। यदि
आपको लगता है कि हाँ इन टॉपिक के अलावा पूरा फाउंडेशन ज्वाइन करना है, तो आप निसंदेह फाउंडेशन का बैच है कंप्लीट उसको ले सकते हैं, जिससे कि अपनी जर्नी रेडी कर सकते हैं। या आपको लगता है कि सी सेट की टेस्ट ज्वाइन करनी है, तो मात्र 150 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं, इसके माध्यम से जाके एली लर्निंग एप्लीकेशन पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बिल्कुल इनरीच करेंगे आपकी नॉलेज को, साथ में प्रैक्टिस को। आप देख पाएंगे कि हमारी कमी कहाँ कहाँ पर है। इस प्रकार से इन टॉपिक को रेडी करके अपनी जर्नी 2024 को मंगल में कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।